प्रश्न 1931 के कराची अधिवेशन में संविधान निर्माण के भाग में क्या मांग रखी गई थी? उत्तर, कराची अधिवेशन 1931 में पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे पहले कब संविधान की मांग उठाई गई थी? उत्तर, 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में पहली बार संविधान निर्माण की मांग रखी गई थी। प्रश्न, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने और कब रखा? उत्तर, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा। प्रश्न, एम एन रॉय कौन थे? उत्तर, एम एन रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की आधिकारिक मांग पहली बार कब की? उत्तर, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। प्रश्न, 1938 में पंडित नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण को लेकर क्या घोषणा की? उत्तर, 1938 में नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार से चुनी गई संविधान सभा बनाएगी और कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से कब स्वीकार किया? उत्तर, ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की मांग को 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से स्वीकार कर लिया। प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब और किस उद्देश्य से आया? उत्तर, सन 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान निर्माण के ब्रिटिश प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। प्रश्न, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने और क्यों अस्वीकार कर दिया? उत्तर, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसकी मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाए। प्रश्न, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में किसे भेजा? उत्तर, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। प्रश्न, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग पर क्या रुख अपनाया? उत्तर, कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया लेकिन ऐसी योजना रखी जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गई। प्रश्न, हस्तलिखित नोट के अनुसार 16 मई 1946 को क्या हुआ? उत्तर, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा की गई। प्रश्न, हस्तलिखित नोट के अनुसार 24 मार्च 1946 को क्या हुआ? उत्तर, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। प्रश्न, संविधान सभा का गठन किन प्रस्तावों के तहत और कब हुआ? उत्तर, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? उत्तर, योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। प्रश्न, 389 सदस्यों का विभाजन ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में कैसे था? उत्तर, 389 में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। प्रश्न, ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में सदस्यों का चयन कैसे होना था? उत्तर, 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। प्रश्न, हर प्रांत व देशी रियासतों को सीटें किस आधार पर आवंटित की जानी थी? उत्तर, हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। प्रश्न, जनसंख्या के अनुपात का मोटा अनुमान क्या था? उत्तर, मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट आवंटित की जानी थी। प्रश्न, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत की सीटों का निर्धारण किन 3 प्रमुख समुदायों में किया जाना था? उत्तर, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत की सीटों का निर्धारण मुस्लिम, सिख व सामान्य समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। प्रश्न, सामान्य समुदाय से क्या अभिप्राय था? उत्तर, सामान्य समुदाय से अभिप्राय मुस्लिम और सिख को छोड़कर शेष समुदाय से था। प्रश्न, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता था? उत्तर, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एक असंक्रमणीय मत से किया जाना था। प्रश्न, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन कौन करता था? उत्तर, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। प्रश्न, संविधान सभा के स्वरूप के बारे में क्या स्पष्ट था? उत्तर, यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार का था? उत्तर, सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार पर हुआ था। प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? उत्तर, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। प्रश्न, 1946 के चुनाव में ब्रिटिश भारत की 296 सीटों का परिणाम क्या रहा?
उत्तर इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। प्रश्न, देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटों की स्थिति क्या रही? उत्तर, देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें भर नहीं पाईं क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। प्रश्न, संविधान सभा के चुनाव की सबसे बड़ी सीमा क्या थी? उत्तर, यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। प्रश्न, संविधान सभा में किन समुदायों के प्रतिनिधियों को जगह मिली? उत्तर, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। प्रश्न, संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी पर क्या कहा गया है? उत्तर, इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। प्रश्न, महात्मा गांधी को छोड़ दे तो संविधान सभा में कौन शामिल थे? उत्तर, महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? उत्तर, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रश्न, मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में क्या किया? उत्तर, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। प्रश्न, पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? उत्तर, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर, फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? उत्तर, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रश्न, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? उत्तर, उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? उत्तर, दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पेश किया? उत्तर, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या झलक थी? उत्तर, इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव का पहला बिंदु क्या था? उत्तर, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के बारे में क्या कहा गया? उत्तर, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। प्रश्न, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा? उत्तर, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया? उत्तर, इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहें तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। प्रश्न, संप्रभु स्वतंत्र भारत की शक्तियों का स्रोत क्या बताया गया? उत्तर, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के सभी लोगों के लिए क्या सुनिश्चित किया गया? उत्तर, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि की समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण। प्रश्न, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता पर क्या कहा गया? उत्तर, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। प्रश्न, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या कहा गया? उत्तर, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। प्रश्न, संघ की एकता के बारे में उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया? उत्तर, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को समग्र देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। प्रश्न, प्राचीन भूमि भारत के बारे में उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया? उत्तर, इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया? उत्तर, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी।
प्रश्न, देसी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में कब शामिल होने लगे? उत्तर, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देसी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। प्रश्न, 28 अप्रैल 1947 तक कितनी रियासतों के प्रतिनिधि सदस्य बन चुके थे? उत्तर, 28 अप्रैल 1947 को 6 रियासतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। प्रश्न, 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद क्या हुआ? उत्तर, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देसी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लीं। प्रश्न, भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्यों का क्या हुआ? उत्तर, भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में क्या पहला परिवर्तन किया? उत्तर, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद के कानूनों पर क्या अधिकार दिया? उत्तर, इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा को दूसरा क्या कार्य सौंपा? उत्तर, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। प्रश्न, संविधान सभा को कौन से 2 अलग अलग काम सौंपे गए? उत्तर, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। प्रश्न, दोनों कार्यों को सभा कब करती थी? उत्तर, इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। प्रश्न, संविधान सभा कब स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी? उत्तर, इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। प्रश्न, जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो अध्यक्षता कौन करता था? उत्तर, जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। प्रश्न, जब बैठक बतौर विधायिका होती तब अध्यक्षता कौन करता था? उत्तर, और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे।